हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, बीबी 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 आपने हमारे लाइव स्ट्रीम में हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बार सुना होगा। बट बीबी एक इंडिकेटर है, किस तरीके से उसको यूज करते हैं, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, एक स्ट्रेटजी और भी बहुत सारी चीजें। और नॉट ओनली बीबी, बॉलिंजर बैंड पे नहीं, सिर्फ मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूं जहां पे मैं सारे इंडिकेटर्स, जितने इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स को आप कहाँ यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, किस टाइप के मार्केट में यूज होते हैं, एंड उनके साथ उनकी एक स्ट्रेटजी आप सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल पे मिलने वाला है। सो आपका क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको जस्ट लाइक कर देना है एंड कमेंट में आपका अपना फेवरेट इंडिकेटर बताना है। जिस इंडिकेटर का ज्यादा नाम होगा, नेक्स्ट वीडियो उस इंडिकेटर पे आ जाएगी, उसके ऊपर स्ट्रेटजी आ जाएगी, कैसे उसको यूज करना है वो आ जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। जॉन बॉलिंजर ने इस बॉलिंजर बैंड का निर्माण किया था। बॉलिंजर बैंड बेसिकली एक रेंज वाली मार्केट के लिए बड़ा प्यारा सेटअप है, बड़ा प्यारा इंडिकेटर है। रीजन मैं आपको बता देता हूं, अभी कुछ दिनों से 5 दिनों से अगर आप निफ्टी को देखोगे, चेक करो जाके 5 दिनों की क्लोजिंग। आप लोगों को मैं वो काम दे रहा हूं, काम जाकर ये देखो पिछले 5 दिनों की, आज तारीख है 21 फरवरी 2025। पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग जाकर देखो कहाँ है, मार्केट रेंज में है। इस रेंज वाले मार्केट में ना बॉलिंजर बैंड बड़ा प्यारा काम करता है। बॉलिंजर बैंड फेल कहाँ पे होता है? बॉलिंजर बैंड अगर ट्रेंडी मार्केट है फेल होता है, लेकिन ट्रेंडी मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बॉलिंजर बैंड से एंड तक बने रहेंगे तो वो भी आप जान जाएंगे, बिकॉज बॉलिंजर बैंड में इतना पावर है कि वो आपको ट्रेंडी मार्केट को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धन में अकाउंट ओपन करवा लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास मल्टीपल इंडिकेटर लगाने के ऑप्शन आ जाएंगे। क्योंकि सिर्फ बॉलिंजर बैंड को अगर यूज करोगे तो आपको विप्सो मिलेंगे, जिसे हम फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहते हैं। बट अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर वहां पे ऐड कर लेते हो फॉर द कंफर्मेशन, जो आगे आपको थ्रू आउट द वीडियो मिलने वाला है, तो आपको बहुत सारी कंफर्मेशन के बाद एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा ट्रेड छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है। क्योंकि ट्रेड बहुत बनेंगे, बट अगर हम सारे ट्रेड करने लग गए तो हम पैसा नहीं बना पाएंगे। हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को ही एग्जीक्यूट करना है, बाकी को जाने देना है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रीमियम ग्रुप में बहुत तगड़े लेवल पे हलचल होने वाला है, क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होगा और उस ऑफलाइन बैच में हम जो भी बहुत बढ़िया कंटेंट होगा वो प्रीमियम ग्रुप के लिए फ्री कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले अब यहाँ पे धन के चार्ट पे मैं हूँ, इंडिकेटर्स में जाऊंगा और बीबी लिखूंगा तो हमें 3 तरह की बॉलिंजर बैंड आएंगी। हमें पहले वाले पे क्लिक कर लेना, दिस इज द बॉलिंजर बैंड। कुछ नहीं करना, यहाँ पे 22 सेटिंग में चलते हैं एक बार। वैसे क्या है बॉलिंजर बैंड, आपको ना जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा मजा आने वाला है नहीं दोस्त। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लेंथ इज 20 का मतलब 20 का एसएम में सिंपल मूविंग एवरेज 20 का लगा हुआ है। कौन सी लाइन है? ये मिड वाली, ये मिड में जो ऑरेंज लाइन चल रही है ना, ये 20 का मूविंग एवरेज है। देखिए कैसे समझ सकते हो आप। यहाँ पे अगर मैं एस एम में लिखूंगा तो या एम में लिखूंगा, सिर्फ आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज, सॉरी एम में मूविंग एवरेज। और मैं इसको सेटिंग को मैं 20 करूंगा तो आप देख लीजिए मैच कर जाएगा उसको। ये देखिए, देखिए ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, आपका ऑरेंज लाइन को मैच कर गया है ना। देखिए बंद कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन के ऊपर ये ब्लू लाइन आ जा रहा है। तो 20 का मूविंग एवरेज ये वाला है। इसके बाद ये जो ऊपर दो अपर बैंड एंड लोअर बैंड है वो क्या है? व्हाट इज दिस? दीज बैंड्स आर एक स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा होगा, मतलब एक इंसान अगर यहां पे खड़ा है वो हद पार कितना ऊपर जा सकता है, हद पार इस तरफ कितना जा सकता है, हद पार इस तरफ कितना जा सकता है। एक बैंड है, बैंड के बीच में मैं कुछ चीज फंसा दिया, उसको खींचेंगे, मैक्सिमम वो कितना खींचा जा सकता है, दैट्स द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का लगा हुआ है। अब यहां पे देखेंगे, अब इसकी सेटिंग्स भी चेंज हो जाती है। जो हमारे बीबी बैच में उनको पता है इनकी सेटिंग्स क्या लगती हैं। सेटिंग चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे लेंथ अगर हम देखेंगे 20 का है और यहाँ पे MULT लिखा है, कहीं स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा आएगा, इस 2 सेम रहने दीजिएगा, मत छेड़िए इसको अभी फिलहाल की घड़ी। अगर इसको छेड़ दिया तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहां पे फिर रूल्स लागू करने पड़ेंगे आपको। मिडिल लाइन, अपर लाइन, लोअर लाइन सारे रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब ये क्या है? ये बेसिकली ना एक साइडवेज मार्केट, एक रेंज मार्केट में बड़ा प्यारा काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे अगर हम देखेंगे, एक रेंज मार्केट है, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर। तो ये एक रेंज मार्केट में बड़ा प्यारा काम करता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, यहीं पे शुरू हुआ मार्केट, यहीं पे खत्म अगर हो रहा है तो हमें अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। अब ट्रेडिंग करना कैसे, ये आता है। तो इसका बेसिकली क्या है ना,
मार्केट 20 EMA के ऊपर अगर निकल रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई इस लेवल को टच करेगा, और अगर इसके नीचे निकल रहा है 20 EMA के, चांसेस आर वेरी हाई इस लेवल को नीचे की तरफ टच करेगा। लेकिन हम थोड़ा सा अलग यूज करते हैं, या इस बॉलिंजर बैंड का थोड़ा सा अलग यूज आप कर सकते हो। जब भी मार्केट कहीं पे भी है, अगर लोअर बैंड को ये टेस्ट करता है, लोअर बैंड को टेस्ट करता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड जोन में हो गया है। अब आप बताइए ओवर सोल्ड और ओवर बॉट को किस चीज को ऐड कर दे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या कंफर्मेशन ले सकते हो। सिंपल है, आरएसआई। आरएसआई के ऊपर वीडियो चाहिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कमेंट्स कीजिए अपने फेवरेट इंडिकेटर्स, हर बंदे का कमेंट आना चाहिए। लिटरली इतने कंटेंट दे दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन, यहाँ पे ओवर बॉट जोन हम मानते हैं एक रिवर्सल ट्रेड की। लेकिन इसको रिवर्सल ट्रेड को आपको करोगे कैसे? इस रिवर्सल ट्रेड को आप करोगे कैसे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करोगे ना, तो ये काफी अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, इस रेंज से, यहीं पे थे ना हम, इस रेंज से स्टार्ट कर लेते हैं। जब ये अपने लोअर बैंड को टेस्ट करेगा, लोअर बैंड पे हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न का फुल वीडियो मिल जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा जो 3600 वाला कोर्स है, यहाँ पे आपको बारकोड दिख रहा है ना, ये बारकोड दिख रहा है। तो 3600 वाले कोर्स पे हमने अपने डिस्काउंट दे दिया है 1000 रुपए का, पहले 50 यूजर्स के लिए जो इस वीडियो को देख कर आ रहे हैं। 1000 रुपए का डिस्काउंट है। उसमें क्या कुछ है भैया? अल्टीमेट चीजें हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके कंटेंट में आऊँगा तो यू कैन सी साइकोलॉजी की 2 वीडियोस, मतलब बहुत वीडियोस है, 20-22 वीडियोस हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसको आप बाय कर सकते हो, आप लोगों के लिए ऑफर मैंने लगा दिया है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना चाहिए आपको। बॉटम में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, 2 तरह से इसको ट्रेड कर सकते हो। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, आप एंट्री कर सकते हो। बट अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितना बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा ऊपर क्लोज कर दिया, एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे कर लीजिए। अगर स्किप करे हो ना, पीछे कर लीजिए। एक भी पॉइंट अगर स्किप किए हो, कसम है आपको, दोबारा से वीडियो देखो आप, तभी ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज दिक्कत है यार, जब आप 5 मिनट नहीं दे सकते यार, आप कहां से यार सालों साल दोगे यार। यहां पे अगर देखेंगे, ये 40 पॉइंट का है निफ्टी में। अब इसकी क्लोजिंग ना 40 पॉइंट ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो ट्रेड छोड़ना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे फिर? हम इस कैंडल का फिब मार्क कर लेंगे। फिब क्या होता है? फिब रिट्रेसमेंट टूल होता है, जहां पे, या फिर आप छोड़ दीजिए, ये जितना बड़ा कैंडल है इसका 50% पे जब आएगा बाजार, मतलब ये अगर 40 पॉइंट का है तो यहां पे इसके आधे पे आएगा, जब यहां से हम उठा सकते हैं। तो आप देखिए, अगर तो बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है और कैंडल क्लोज हो रहा है, आपकी एंट्री हो जाएगी। बट अगर ऊपर कैंडल क्लोज हो गया है, तो आप रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिए। या यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर इसका मैं एक जस्ट एग्जांपल लूं, ये कितने पॉइंट का कैंडल है? 40 पॉइंट का था। तो यहां से यहां तक में अगर मैं देखूं, 13 पॉइंट नीचे आया। उसके बाद मार्केट यहां से निकला और ऊपर क्लोज किया। मान लीजिए यहां पे क्लोज किया है, क्लोजिंग वाला कैंडल कितने पॉइंट का है? ये देखिए, 40 पॉइंट के राउंड। तो आप या तो रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिए, या फिर इस कैंडल पे आपको लेना पड़ेगा जब वो अपने रिट्रेसमेंट को क्लियर करेगा। अब यहां पे अगर हम देखेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है, यहां से यहां तक आपका स्टॉप लॉस ये लो का बनेगा 30 पॉइंट का, और टारगेट अपर बैंड 160 पॉइंट। कितना प्यारा टारगेट है, आप देखिए। अगेन अपर बैंड को टच कर दिया है मार्केट। जब तक कि पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं आएगा, हमारी एंट्री नहीं होगी। पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज भी हुआ है, बढ़िया रिट्रेसमेंट भी किया है। यहां पे एंट्री हो सकती थी, यहां पे हो सकती थी, टारगेट पूरा नीचे। ये अब यहां पे पिछले कैंडल के लो के नीचे या पिछले कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। रीजन, अगर कोई ट्रेंडी मार्केट मुझे मिल रहा है, एग्जांपल के लिए यहां पे तो चलिए ये भी हिट हुआ है, ये भी टारगेट हिट हुआ है, ये भी टारगेट हिट हुआ है। अब एग्जांपल के लिए कोई ट्रेंडी मार्केट, ये भी टारगेट हिट हुआ है, ये भी हिट हुआ है, भाई अल्टीमेट है। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे आपकी पुट की एंट्री हुई और प्राइस नीचे आ गया, आपका एसएल ट्रिगर हुआ है। अब अगर मान लीजिए मार्केट क्या करता, यहां पे एक और रेड बनाता, यहां पे एक और रेड बनाता, यहां पे एक और रेड, यहां पे, और ये पिछले कैंडल का हाई ही नहीं ब्रेक करता,
तो आपकी एंट्री ही नहीं होती। सेम अगर यहां पे ग्रीन कैंडल है, ये पिछला कैंडल है, लो ब्रेक हुआ, क्लोज नहीं किया, 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 लो ब्रेक, जहां पे क्लोज कर जाएगा, जहां पे क्लोज कर जाएगा वहां पे एंट्री होगी। तो पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है तो आप अवॉइड करो, मतलब मार्केट और ट्रेंडी हो सकता है। यहाँ पे 2-3 रूल्स हैं। सबसे पहला, इस इंडिकेटर को यूज करने का, अगर ऊपर से आपने ट्रेड लिया है 50% टारगेट आपका 20 EMA पे खत्म हो जाना चाहिए, बाकी का रेस्ट आप ट्रेल कर सकते हो विद प्रीवियस कैंडल स्टॉप लॉस। नेक्स्ट क्या है, अगर ये रेंज नैरो हो गया है तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड की संभावनाएं हो जाती हैं। जैसे ये रेंज नैरो हो गया है तो आप ना समझ लीजिए कि मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर नैरो हो गया था रेंज, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका मैं ऐसे मार्क कर लूंगा और देखिए जब नीचे निकला कितना प्यारा मूव नीचे की तरफ मिला है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी ऊपर देखिए नैरो हो गया। नैरो जब हो जाएगा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए इस पे आप रिवर्सल पे कितने ही पॉइंट खा लोगे। 50-40 पॉइंट का रेंज रह गया, 40 पॉइंट से कम का, 50 पॉइंट से कम का रेंज रह गया है, अवॉइड द ट्रेड एंड बॉक्स पैटर्न मार्क करके बैठ जाइए। ब्रह्मास्त्र के नीचे निकला, बढ़िया पैसा मिल गया। यहाँ पे रेंज नैरो हुआ है, ऑसम, इश्क, प्यार, मोहब्बत, इसके नीचे निकला, बढ़िया पैसा मिल गया। आपको समझना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। विदाउट रिस्क मैनेज आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे RSI ऐड कर लीजिएगा। RSI अगर मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे RSI आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे RSI ऐड करने से क्या होगा आपका, सॉरी डाइवर्जन लग गया ये बाय मिस्टेक। RSI ऐड करने से क्या होगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। और क्या कंफर्मेशन कर सकते हैं, आपको प्राइस एक्शन आता है, प्राइस एक्शन को उसमें ऐड कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कीजिए बड़े टाइम फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टॉप पे यहाँ पे गया मार्केट, ये भी कह रहा है मार्केट इन ओवरबॉट जोन और ये भी कह रहा है मार्केट इन ओवरबॉट जोन। यहां पे नीचे आ गया मार्केट बड़े प्यारे तरीके से। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये निचले स्तर को छू दिया है, लेकिन मार्केट अभी RSI अभी कह रहा है मैं अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया हूं, रुक सकते हो। यहां पे ये कह दिया, इस कैंडल पे ये कह दिया दिस इज द ओवरसोल्ड जोन, यहां से कॉल साइड में एंट्री करो। लेकिन मार्केट कह रहा है, RSI कह रहा है वेट, मैं अभी निचली लाइन को कहां छुआ हूं, 30 को। 30 को मैं जब तक टच नहीं करूंगा मैं कैसे मान लूं कि दिस इज द ओवरसोल्ड जोन। तो यहाँ पे RSI रुका, रुकने के बाद एक डाइवर्जन क्रिएट किया। देखिए यहाँ पे RSI ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। डाइवर्जन क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर उड़ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इन चीजों का हेल्प अगर लोगे, देखिए अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप 36 वाले कोर्स पे यार इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, आप उन डिस्काउंट को अवेल कीजिए, उसका यूज कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए, ट्राई कीजिए। BB आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हमारे पेड मेंबर्स को पता है और जो यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया यूज़ कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। देखते हैं इस लाइक और कमेंट अगर अच्छे आ रहे हैं तो वी कैन रिवील ऑल्सो दिस स्ट्रेटजी, है ना, रिवील भी कर सकते हैं आप सबके लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिन्होंने भी बाय किया है, जिन्होंने भी खरीदा है, उन्होंने लाइव सपोर्ट खरीदा है। स्ट्रेटजी का पैसा नहीं लेते, लाइव सपोर्ट का पैसा है। स्ट्रेटजी तो यहाँ पे ही बता देंगे तो आप थोड़ी पैसा कमा लोगे। सिर्फ स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स फॉलो करवाते हैं हम आपको, समझ रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है, इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। कहाँ साइडवेज है मार्केट आइडेंटिफाई कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। बाय द वे, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है इन दिस वीडियो, आप बेझिझक होके कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करूंगा। बारकोड यहाँ पे लगा हुआ है, इस बारकोड को स्कैन करके आप कोर्स बाय कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। आप अपना फेवरेट इंडिकेटर कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।